अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। हमने लाप्लास फाइंड करना है साइन ए टी ओवर टी का। यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। अगर साइन ए टी के साथ टी इस तरह मौजूद तो हम डेरिवेटिव लेके सॉल्व कर देते, लेकिन अब टी डिनोमिनेटर में आ गया। जब टी डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम क्या करते होते हैं, हम इसे फाइंड करने का तरीका हमारे पास होता है लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू टी यू। कि मतलब हम क्या करेंगे, टी के ऊपर जो वैल्यू लिखी साइन ए टी उसका हम लाप्लास फाइंड करेंगे, और उसमें जब लाप्लास फाइंड करेंगे एस आएगा ना तो हम एस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे यू। ठीक हो गया, एस की जगह यू लिखेंगे, और जो हमारे पास यानी कि लाप्लास आ जाएगा उसकी हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे और उसकी लिमिट होगी 0 टू इन्फिनिटी, और हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है हमारे पास। उसके लिए कंडीशन ये है कि ज़रूरी है हमें हमारे पास होना चाहिए कि ये जो साइन ए टी ओवर टी जो है इसकी लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो पहले हम वो चीज़ चेक करेंगे। लिमिट टी अप्रोचेस टू ज़ीरो टी अप्रोचेस टू ज़ीरो एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट साइन ए टी ओवर टी। अब अगर हम इसमें जीरो पुट करें, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, साइन जीरो जीरो तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, और जब जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है तो हम उस पर क्या लगाते हैं, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल लगाते हैं, और एल हॉपिटल रूल में क्या होता है, ऊपर वाले का लैदा से डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे वाले का लैदा से डेरिवेटिव लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट, हमने एल हॉपिटल रूल का है, लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो साइन ए टी जो है उसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा, ए कॉज ए टी। ठीक हो गया, इसका डेरिवेटिव आ गया, ओवर टी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आता है, 1। हमने 1 लिख दिया। अब अगर हम लिमिट पुट करें कॉज जीरो, सॉरी यहाँ जीरो पुट करें, कॉज जीरो हमारे पास क्या आएगा 1, ए इंटू 1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करती तब हम इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते थे, फिर कोई और नया मेथड होता है इसे सॉल्व करने का। ठीक हो गया, अब हम इसे यूज़ करेंगे। पहले क्या लेंगे हम, एफ ऑफ टी कह देंगे हम साइन ए टी को, इसका लाप्लास लेंगे, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक हो गया, जो जिसे हम यू की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब एफ ऑफ यू बन जाएगा, और इसका लाप्लास ऑफ साइन ए टी हमारे पास क्या आएगा, ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। ठीक हो गया, एफ ऑफ यू के आगे एस नहीं लिखेंगे, सॉरी यू स्केयर लिखेंगे, क्योंकि हम एज ए यू इसमें ले रहे हैं, यू में से चेंज करें। एफ ऑफ एस होता तो हम एस स्केयर प्लस ए स्केयर लिखते। अब ये हमारे पास इसका लाप्लास आ गया। अब हम इसमें यू पुट करेंगे, लाप्लास ऑफ हमारे पास होता है ये लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी, इस फॉर्म में था। ये चीज़ हमारे पास आ गई है ना। अब इस पूरे को लिखेंगे लाप्लास ऑफ साइन ए टी ओवर टी जो है 0 टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ यू हमारे पास क्या आया है, ए ओवर यू स्केयर प्लस ए स्केयर डी यू। ए कोफिशिएंट है वो बाहर आ जाएगा, यू स्केयर प्लस ए स्केयर, ये टेन इनवर्स वाली फॉर्म बन रही है। हम लिखेंगे टेन इनवर्स यू, इसमें वेरिएबल है, हम लिखेंगे यू, टेन इनवर्स यू। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, हमने लिखा 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट आ गई। ठीक हो गया, साथ में बाहर हमारे पास ठीक है, और साथ में 1 ओवर, यहाँ पे जो वैल्यू होती है 1 ओवर वो लिखते हैं, इस स्केयर के नीचे जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं, स्केयर के नीचे वाली सिर्फ। ए से ए कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया टेन इनवर्स यू 0 टू इन्फिनिटी। इसमें जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, टेन इनवर्स इन्फिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0। इन्फिनिटी हमें देता है कहाँ पे, पाई ओवर 2 पे, 90 पे, माइनस ये रह जाएगा टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स 0 हमारे पास होता है, सॉरी ये 0 टू नहीं है, इसमें था एस टू इन्फिनिटी। 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास लैप्लास की डेफिनेशन में आता है, ये एस टू इन्फिनिटी है। ठीक हो गया, अब एस यहाँ पुट करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ भी हो गई टेन ओवर ए, जो कोफिशिएंट होता है कॉन्स्टेंट होता है वो भी नीचे आता है। ठीक हो गया, एस ओवर ए ये बन जाएगा टेन इनवर्स एस ओवर ए, जो है ये वैसे ही रह जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया, पाई ओवर 2 माइनस टेन इनवर्स एस ओवर ए, ये टेन इनवर्स एल्फा लिख ले, कुछ भी लिख लें, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल आता है, कॉट एस ओवर ए, कॉट इनवर्स
एस ओवर ए। अगर हमने इसे tan में चेंज करना है तो क्या बनेगा, ये tan इनवर्स ए ओवर एस कर देंगे, तो ये इस तरह बन जाएगा हमारे पास होता है, अगर हमारे पास y इक्वल है कोट इनवर्स x के, इसे इधर ले जाओ, कोट y इक्वल आ जाएगा हमारे पास x के इक्वल। इसे अगर tan में चेंज करें 1 ओवर tan y इक्वल x आ जाएगा। इसको इधर ले जाए, इसको ले जाए, 1 ओवर x इक्वल आ गया tan y के। उसी तरह से हमने क्या किया है, ये कोट इनवर्स s ओवर a था, उसे tan इनवर्स a ओवर s, मतलब एंगल उलट हो जाता है। ठीक हो गया, वही चीज़ हमने की है, ये चीज़ उलट हो गई है ना। इसको जब इधर लेके आएंगे बन जाएगा tan इनवर्स 1 ओवर x इक्वल y, मतलब पहले यहाँ एंगल x था, ये आ गया 1 ओवर x, मतलब कोट को tan में जब चेंज किया तो एंगल इसका उलट आ गया। सेम वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, कोट को जब हमने tan में चेंज किया तो ये चीज़ उलट हो गई है। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, हमने लेप्लास फाइंड करना है 1 माइनस कॉस ए टी ओवर टी का लेप्लास हमने जो है फाइंड करना है। फ्रैक्शन में आ गया है तो ये क्या होगा, हम इसे लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी। तो ये किस तरह फाइंड होगा, एस टू इन्फिनिटी लिमिट होगी एफ ऑफ यू डी यू, मतलब एफ ऑफ टी जो है इसका हम फाइंड करेंगे लेप्लास, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिमिट अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका लेप्लास। लेकिन उससे पहले इसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट टी अप्रोचेस टू जो ज़ीरो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए इसकी ए टी ओवर टी। जीरो पुट करें, कॉस 0 1 आता है, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0 0 का 0 फॉर्म बन जाती है। तो हम लगाएंगे एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल लगाएंगे, उसमें क्या होगा, ऊपर वाले का लेदर डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव। 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस ए टी का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास ए साइन ए टी, और टी का डेरिवेटिव 1 आएगा। अब लिमिट पुट करेंगे, ए साइन 0 हमारे पास क्या आता है 0, नीचे तो 1 था तो हमारे पास 0 आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई। और जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो तब हम इस ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है, मतलब हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करती तो हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 माइनस कॉस ए टी का लिप्लास लेंगे, लिप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब लिप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ए टी, इसे अलग लिख सकते हैं, लिप्लास ऑफ 1 माइनस लिप्लास ऑफ कॉस ए टी। 1 का लिप्लास 1 ओवर एस आता है, लेकिन हमें u की फॉर्म में चाहिए तो हम लिखेंगे 1 ओवर u माइनस इसका लिप्लास आता है s ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम s की जगह लिखेंगे u क्योंकि हमें u में चाहिए, u ओवर u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये लिप्लास आ गया, मतलब f ऑफ u हमारे पास आ गया। अब हम इसमें पुट कर देंगे लिप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ए टी ओवर टी, हमारे पास अब क्या आएगा, इंटेग्रल s टू इन्फिनिटी 1 ओवर u, इसे ब्रेक भी कर रही हूँ अभी, चलो बाद में कर लेते हैं, u ओवर u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी यू। अब इसे ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि अलग अलग कर लेते हैं, एस टू इन्फिनिटी 1 ओवर u डी यू माइनस u ओवर u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी यू एस टू इन्फिनिटी। इसका डेरिवेटिव क्या था 2u, 2 नहीं है, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड भी कर लिया। ठीक हो गया। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा, u का डेरिवेटिव 1 आता है ऊपर मौजूद है, u स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u आता है ऊपर मौजूद है। तो हम क्या लिखेंगे इसे, एल एन यू और लिमिट एस टू इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर 2 एल एन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और लिमिट इसकी एस टू इन्फिनिटी है। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये सारे को इकट्ठा लिख सकते हैं, एल एन यू माइनस एल एन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पावर 1 ओवर 2 इधर आ गई, दोनों की लिमिट सेम थी ना, इसलिए मैं इकट्ठी लिमिट लिख रही हूँ, एस टू इन्फिनिटी इस सारे की इकट्ठे की लिमिट लिखती है। ठीक हो गया। अब इसे हम माइनस है तो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, एल एन यू ओवर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट लिमिट एस टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से u जो है वो कॉमन ले लेते हैं, u से कॉमन आके बाहर u बन जाएगा ना, एल एन यू ओवर u कॉमन ले लिया, यहाँ से मतलब u स्क्वायर कॉमन आया तो बाहर आके u बन गया ना, तो यहाँ रह गया 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर u स्क्वायर, लिमिट हमने एस टू इन्फिनिटी ली थी, u से u कैंसिल। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं इन्फिनिटी, एल एन 1 ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर इन्फिनिटी
माइनस एल एन 1/1 प्लस ए स्क्र ओवर एस स्क्र। ठीक हो गया। समथिंग और इन्फिनिटी 0, तो हमारे पास रह जाएगा 1, ये आ जाएगा एल एन 1 माइनस एल एन, इसका एलसीएम लेके एस के ऊपर लिख देंगे, एस स्क्र ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र। मैंने कॉमन क्यों लिया था, ताकि ये कटिंग होकर बाद में नीचे इन्फिनिटी बन जाए, अगर नीचे ना बनता तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, इसलिए मैंने यू कॉमन लिया ताकि हमारे पास बन जाए एल एन 1 हमारे पास क्या होता है 0 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एल एन एस स्क्र ओवर एस स्क्र प्लस ए स्क्र। ठीक हो गया। इस का स्क्वायर रूट ही था। ठीक हो गया। इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये एस के ऊपर से स्क्वायर कैंसिल हो, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से जब एस लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा ना, स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो हमारे पास एस रह जाएगा। ठीक हो गया। ये माइनस है। ठीक हो गया। माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगी नीचे चल जाएगा, एल एन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर एस। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें फ्रैक्शन में भी दे दिया गया है और इंटेग्रल भी का साइन भी दे दिया गया है। मतलब लिमिट हमने फाइंड करनी है 0 टू टी, सॉरी लाप्लास फाइंड करना है 0 टू टी इंटेग्रल साइन ए यू ओवर यू डी यू, इसका लाप्लास फाइंड करना है। पहले तो हम इस लिमिट के अंदर वाले का लाप्लास फाइंड करते हैं, साइन ए यू ओवर यू। ठीक हो गया। फर्स्टली हम फाइंड कर लेते हैं लाप्लास साइन ए यू ओवर यू का लाप्लास फाइंड कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसका पहले लाप्लास हम फाइंड कर लेते हैं। इसके लाप्लास में क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 23 में किया था, इसका लाप्लास फाइंड करेंगे। इस ऊपर वाले का पहले इस पूरे की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो हमें देख के पता चला लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 जो है वो इसकी एग्जिस्ट करती है। ठीक हो गया। एग्जिस्ट ना करती तो फिर हम इसे इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते, तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो हम क्या करेंगे, लाप्लास फाइंड करेंगे साइन ए यू का, लाप्लास साइन ए यू का लाप्लास फाइंड करेंगे, किसकी इक्वल आएगा, ए ओवर एस स्क्वायर, नहीं हमें यू की फॉर्म में चाहिए होता है, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक हो गया। जब भी हम फ्रैक्शन वाले फंक्शन का करते हैं तो हमें लाप्लास यू की फॉर्म में चाहिए, आ गया। अब हमने आगे क्या करना है, इधर ही कर लेते हैं। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, लाप्लास ऑफ साइन ए यू ओवर यू हमारे पास क्या बनेगा, एस टू इन्फिनिटी, हम लिखेंगे ए ओवर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक हो गया। ये हमने इस तरह से लिखा है, ये हमारे पास आ गया। ये होता है लाप्लास ऑफ एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू, ये हमारे पास एफ ऑफ यू आया है। ठीक हो गया। हमने वो लिया, इसकी एस टू इन्फिनिटी लगा दी मैं, ए कॉन्स्टेंट बाहर है, ये tan इनवर्स वाली फॉर्म बन रही है, हम लिखेंगे ए 1 ओवर, यहाँ ए के ऊपर स्क्वायर है, ए tan इनवर्स यू ओवर ए लिमिट एस टू इन्फिनिटी, ये ए से कैंसिल हो गया, इस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी, ये बन जाएगा tan इनवर्स इन्फिनिटी ओवर ए माइनस tan इनवर्स एस ओवर ए, ये आ जाएगा पाई ओवर 2 माइनस tan इनवर्स एस ओवर ए, ये इक्वल आता है कॉट इनवर्स एस ओवर ए के, और कॉट इनवर्स एस ओवर ए को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ए ओवर एस, मतलब इस एंगल को ऊपर नीचे कर दे तो इसकी इक्वल था। इसका बाकायदा प्रूफ है कि वो हम इसे इस तरह से क्यों लिखते हैं। ठीक हो गया। अब तो हमने इसके अंदर यूज़ करना है तो हम डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे। ये हमारे पास लाप्लास किसका आ गया है, ये इतनी चीज़ का। अब हमने इंटेग्रल को डिस्कस करना है। इंटेग्रल के लिए करते हैं, उसके लिए हमारे पास होता है लाप्लास ऑफ 0 टू टी एफ ऑफ यू डी यू इक्वल होता है 1 ओवर एस। ठीक हो गया। और साथ में आगे लिख लेते हैं लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या होगा, 1 ओवर एस को हमने यानी कि एस को हमने डिवाइड कर 1 ओवर एस को मल्टीप्लाई करना है किससे, जो इसका हमारे पास लाप्लास होगा, यहाँ एफ ऑफ यू आएगा क्योंकि यू का लाप्लास लिखना है ना, इसका जो लाप्लास आएगा ये इसका, उसको हमने 2 पे सिर्फ डिवाइड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इसका लाप्लास क्या आया है, tan इनवर्स ए ओवर एस, हम इधर लिखेंगे लाप्लास ऑफ 0 टू टी साइन ए यू ओवर यू डी यू हमारे पास आया है। हम क्या लिखेंगे, 1 ओवर एस, और इस अंदर वाले का लाप्लास वो हमारे पास आया है tan इनवर्स
ए ओवर एस। जी आंसर आ गया। एक दो फिर से देखिए हमने क्या किया है इसमें, हमारे पास इंटेग्रल भी हो और फ्रैक्शन भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसका लिप्लास लेना है फ्रैक्शन वाले का। पहले तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाले के लिप्लास लेने का क्या मेथड है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, कुछ एग्जिस्ट करती थी तो इसके जो ऊपर वाला फंक्शन था उसका लिप्लास लिया, लिप्लास लेके जो आंसर है उसे हमने इंटीग्रेट किया और लिमिट एस टू इन्फिनिटी ली। जो आंसर आ गया वो इसका आंसर आ गया तो हमने उसको क्या कर देना है, एस पे डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया। अगर हमारे पास सिर्फ इतना होता, ओवर फ्रैक्शन के ओवर वाली फॉर्म ना होती है इनके, सिर्फ इतना ही होता, हम क्या करते, इसका लिप्लास लेते, जो इसका लिप्लास है तो उसे एस पे डिवाइड कर देते सिंपली। लेकिन फ्रैक्शन में था तो हमें दूसरे फ्रैक्शन का रूल भी यूज़ करना पड़ा। हमने क्या किया, पहले ऊपर वाले का लिप्लास लिया, उसका जो आंसर है लिप्लास जो है उसे हमने एस टू इन्फिनिटी लिमिट इंटीग्रेट कर दिया है और जो आंसर है उसे हमने एस पे डिवाइड कर दिया तो इंटेग्रल भी हो गया। ठीक हो गया। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है। हमने लिप्लास फाइंड करना है इंटेग्रल 0 टू टी 1 माइनस कॉस ए यू ओवर यू डी यू। उसके लिए पहले हम इस सारे का इंटीग्रल के अंदर जो है उसका लिप्लास फाइंड करेंगे और उसका लिप्लास फाइंड करने के लिए पहले कंडीशन होती है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, टी अप्रोचेस टू जीरो। टी अप्रोचेस टू यू है तो यू अप्रोचेस टू जीरो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, वो इसकी यू अप्रोचेस टू जीरो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो अब एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इस फ्रैक्शन के ऊपर वाले का मतलब डिनोमिनेटर का लिप्लास लेंगे, लिप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस ए यू, लैदा हो जाएगा लिप्लास ऑफ 1 माइनस लिप्लास ऑफ कॉस ए यू। ठीक हो गया। 1 का लिप्लास हमारे पास आएगा 1 ओवर यू माइनस कॉस ए यू का लिप्लास आएगा एस ओवर एस स्क्वायर, सॉरी यू यूज़ करेंगे यू ओवर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारे पास इसका लिप्लास आ गया। अब हमने क्या करना है, जब इस पूरे को देखना है, पूरे का लिप्लास हमने इतने का किया, अब यू को भी अंदर ले लेंगे, 1 माइनस कॉस ए यू ओवर यू, इसका लिप्लास कैसे आएगा हमारे पास, इंटेग्रल एस टू इन्फिनिटी, ये सारा लिख देंगे 1 ओवर यू माइनस यू ओवर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी यू। यहाँ डी यू था इसलिए हमने इसे यू की फॉर्म में बनाया, एस की फॉर्म में नहीं बनाया। इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, हम लिखेंगे एल एन यू। इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो हम लिखेंगे माइनस, इधर लिख लेते हैं पहले, लिमिट इन्फिनिटी एस थी, एस टू इन्फिनिटी 1 ओवर 2 यू ओवर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी यू। अब इसका ऊपर मौजूद है, हम लिखेंगे एल एन यू माइनस एल एन यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 1 ओवर 2 तो जब इसकी पावर में लिख देते हैं, मतलब स्क्वायर रूट। अब इस सारे की लिमिट क्या है, एस टू इन्फिनिटी, इसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं एल एन यू ओवर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। इसमें से यू कॉमन ले लेते हैं और कटिंग भी कर देते तो हमारे पास बन जाएगा एल एन 1 ओवर 1 प्लस ए स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर स्क्वायर रूट लिमिट एस टू इन्फिनिटी। अब लिमिट इन्फिनिटी पुट करेंगे, समथिंग ऑन इन्फिनिटी 0, तो ये हमारे पास सारा क्या हो जाएगा, समथिंग इन्फिनिटी 0, 0 प्लस 1 1, 1 ओवर 1 1, तो हमारे पास आ जाएगा एल एन 1 माइनस एस पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एल एन एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मतलब इसके एस पुट करके एलसीएम भी ले लिया हमने। ठीक हो गया। ये हमारे पास अगर एल एन 1 0 होता है, इस माइनस की वजह से क्या होगा, ये नीचे व ऊपर वाला नीचे हम लिख सकते हैं एल एन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एस, सिर्फ इसके ऊपर स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक होगा। इसकी इक्वल आ गया। ये हमारे पास किसका लिप्लास आ गया, सिर्फ इस इतने का। इसका चाहिए तो क्या करेंगे हम, लिप्लास ऑफ इंटीग्रल 0 टू टी 1 माइनस कॉस ए यू ओवर यू डी यू, उसमें करेंगे हमने इसको सिर्फ एस पे डिवाइड कर देना है, 1 ओवर एस एल एन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर एस। ये इसका लिप्लास आ गया। हमने क्या किया, सिर्फ हमने इसे थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व किया, मतलब पूरे का लिप्लास नहीं लिया, इसमें थोड़ा थोड़ा करके लिप्लास लिया है। क्या किया हमने, पहले इस ऊपर वाले का लिप्लास लिया, जो आंसर आ गया उस पर हमने इंटीग्रल अप्लाई किया एस टू इन्फिनिटी, उसका जो आंसर है उसे हमने डिवाइड कर दिया 1 ओवर एस, यानी कि एस पे हमने उसे डिवाइड कर दिया सिंपली। ठीक हो गया। इसे हम आगे अगर और करना चाहिए, इसे इस तरह में लिख सकते हैं, स्क्वायर था ना, स्क्वायर रूट बाहर निकाल लें तो बाहर आके 1 ओवर 2 बन जाएगा, 1 ओवर 2 एस एल एन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर रह जाएगा। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा आंसर आ गया।
अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 है। हमने लेप्लास लेना है साइन हाइपरबोलिक ए टी ओवर टी का लेप्लास फाइंड करना है। उसके लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले इसका लेप्लास फाइंड करना है। इसे यानी कि लिख सकते हैं एस टू इन्फिनिटी एफ यू डी यू। ठीक हो गया। और एफ यू किसकी इक्वल आएगा, इसका लेप्लास। एफ यू किसकी इक्वल होता है, सॉरी, लेप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी के इक्वल आएगा। इनके एफ ऑफ टी आता है और एफ ऑफ टी साइन हाइपरबोलिक ए टी है ना। इसका लेप्लास हमारे पास आएगा हाइपरबोलिक को लेगा ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैसे अगर सिंपल है साइन ए टी आता तो यहाँ प्लस आता, हाइपरबोलिक आ जाए तो यहाँ माइनस आ जाता है। ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ यू। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे एस टू इन्फिनिटी इंटेग्रल एफ ऑफ यू। हमारे पास क्या है यहाँ, सॉरी यू लिखना है क्योंकि एज अ यू यूज हो रहा है ना कोई वेरिएबल। ए स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी यू। ठीक हो गया। ए स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट है, कांस्टेंट है। ठीक हो गया। सॉरी ए स्क्वायर नहीं, ए है, स्क्वायर नीचे आता है, ये हमारे पास है। अब इसका लिए इंटीग्रेशन करें तो किसकी इक्वल आती है, जो हमारे कैलकुलस में भी आप लोग इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/2 ln यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो हम लिखेंगे यू माइनस ए और नीचे यू प्लस ए और इंटेग्रल क्या था एस टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अगर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है। ठीक हो गया। तो इस एस पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1/2 ln एस माइनस ए एस प्लस ए। ठीक हो गया। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसे हम ऊपर नीचे कर दे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। 1/2 ln एस प्लस ए एस माइनस ए। ठीक हो गया। वो 0 कैसे आएगा, अगर हम इन्फिनिटी पुट करते तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। हम इसमें से u कॉमन ले लेंगे, u से u कटिंग हो जाएगा, यहाँ जाएगा 1 माइनस ए ओवर यू 1 प्लस ए ओवर यू। तो u में जब इन्फिनिटी पुट होगी समथिंग इन्फिनिटी 0 तो ये 0 0 हो जाएगी, यहाँ 1 1 आ जाएगा, 1 और 1 1 और ln 1 0 की इक्वल, तो इस सारे को 0 कर देता है। ठीक हो गया। इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया है लेप्लास साइन हाइपरबोलिक ए टी ओवर टी का।